हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शबान और मेरे साथ हैं जी, मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं आपका अपना मोटा भाई। अच्छा जी, आज की वीडियो मोटा भाई बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं हर वीडियो कहता हूँ इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसकी कोई रीजन होती है कि भाई मैं बड़ी मेहनत से ना एक वीडियो निकाल के लेके आता हूँ, लेकिन हमारी ऑडियंस हमें फिर नहीं सब्सक्राइब करती यार। लेकिन ऑडियंस आज की वीडियो देख के मुझे लग रहा मोटा है भाई ऑडियंस वीडियो पसंद बहुत करती है, ये बात है, लेकिन हाँ, वीडियो बताने का भी करती है लेकिन सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम है। तो गाइस, जो हमारी वीडियोस न्यू देखते हैं ना, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अच्छा जी, आज की वीडियो अबाउट होने वाली है पेप्सी का कंपैरिजन लेके आए हैं कि पेप्सी की फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान में किस तरह वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बोटल्स की, और किस तरह बना रही है, और इंडिया में किस तरह बना रही है। वैसे तो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, उधर सिर्फ एक नहीं, मैं तो कहता हूँ हर सिटी के अंदर चार चार पांच पांच वो फैक्ट्रीज होती होंगी। लेकिन अपने इधर ना, जहां तक मुझे लगता है ना, अपने इधर लोकल मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, ऐसे कॉपीज भी तैयार हो रही हैं, कॉपीज भी तैयार हो रही हैं। ये मतलब कि जितने खास बड़े पैमाने पे नहीं तैयार हो रही है, छोटे पैमाने पे इसकी इसकी फैक्ट्रियां वजह ये है कि दूसरी जो लोकल कंपनियां ना, उनकी भी सेलिंग हो रही है, इसकी वजह से ये कम ही बनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह अब ये रमजान जैसे ही आता है ना, रमजान के बाद ईद आती है, तो ईद पे ना हम अक्सर देखते हैं कि क्रेड पे क्रेड लोग ना जगह जगह पे लगा के बैठे होते हैं बाहर ना, तो वो कैसे सस्ती दे रहे होते हैं। कॉपीज उसकी ना है घर में लो क्वालिटी की फैक्ट्री बना के ना, तो वो कम रेट पे सेल कर रहे होते हैं। जो कंपनी देती है उससे भी कम रेट में सेल करते हैं, कम रेट पे। लेकिन हमारी अवाम ये नहीं समझती कि ये जो रेट कम है ये किस वजह से कम है। यार अवाम असल में अवाम को क्या चाहिए? अवाम देखती है कि इधर 4 पैसे कम में मिल रही है। बाहर से मुझे वो बेकरी से इतने की मिल रही थी, इधर से इतने की मिल रही है, उसने ले लेनी, उसने नहीं देखना कि हाइजीनिक इशू है, टेस्ट इशू है, ऐसी वैसी कोई चीज नहीं। उन्होंने कहना ये 50 रुपए बोतल सस्ती मिल रही है, 50 रुपए बोतल सस्ती मिली है। तो आज का कंपैरिजन बेसिकली इसी के ऊपर होने वाला है। तो हमने एक तरफ विजिट करेंगे पेप्सी की फैक्ट्री पाकिस्तान में, एक तरफ विजिट करेंगे जो पेप्सी की फैक्ट्री है वो इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर मेरे ख्याल बिहार में सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो इसलिए मैं बिहार का कंपैरिजन लेके आया हूं। तो मेरे ख्याल में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, हमेशा की तरह हम पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं जी। के कुछ प्लांट के हवाले से और यहाँ जो बाहर जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ इसके हवाले से जो है हम आपको बताएंगे। बट वीडियो में जाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेकिन ये हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादातर लोग सीधे आते हैं, लेकिन हम इस ये तो पीछे मैं जो है उल्टे आने से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बैकवर्ड कर रहे हैं, ये एक न्यू तरीका होगा। स्टार्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, ये जो ही हम पेप्सी अंदर की हो गए, फैक्ट्री ये आप देख सकते हैं 1950 में जो है इस्टेब्लिश हो गया है। हम जो ही एंटर हो गए तो सुपरवाइज़र से बात हो गई और उसने 1950 की फैक्ट्री है हमें भाई। थोड़ा वेट करने का कहा, जो कि एक लॉन सा था, उसमें हम लोग बैठ गए। अच्छा, ये उधर का ही मुझे कोई वर्कर लग रहा है या न्यू जॉब के लिए आया, उधर कोई व्लॉग वगैरह बना रहा है। अभी हम तैयारी कर रहे हैं कि अंदर प्लांट में जाने के लिए, ये भी लोग तो उसके लिए कुछ कैप्स और मास्क वगैरह दिया गया है हम लोगों को। चलो, शुक्र है कोई पाकिस्तान की पहली फैक्ट्री देखी है जो हाइजीनिक है प्रॉपर। अभी स्टार्टिंग में तो ऐसी नजर आ रहा है, आगे वीडियो में देखते हैं क्या बनता है। नहीं, ये तो मुझे प्रॉपर यार फैक्ट्री ही लग रही है, ये लोकल मेड नहीं बना रहे है तो फैक्ट्री, हाँ। लेकिन हाइजीन्स का कितना ख्याल रखा जा रहा है वो मैं कह रहा था। तो ये अभी हम एंटर हो रहे हैं, देखें आगे क्या मास्क बनता है। वगैरह हम पहन रहे हैं, और मास्क पहन के ये आपको मैं एक ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। अच्छा, वो भी स्पेशली बता रहा है कि वो मास्क पहनने को कोई इतनी पूरा बड़ी चीज तरीका समझ रहा है यार। देखो, चेक करो यार, प्रेशर से प्रेशर डाल के इसमें और ये बड़ा कर देते हैं। अच्छा, ये बोटल्स हैं मेरे ख्याल में जो तैयार की जाती हैं। ओ, ये हमने इससे तैयार होगी बोतल, इस ट्यूब से ना। हाँ इस ट्यूब से पूरी बोतल तैयार होगी। अच्छा, ये जितनी भी फैक्ट्रीज और है फिर ये इसको खुद फिल्म बनाते हैं, मशीन मेरे ख्याल में में। लेके जाते हैं, जिसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स फ्लूइड है वो इस बोतल में जो है भर दिया जाता है, और ये भर के वापस आ जाते हैं। ये देखें, ये बन के आ रही हैं बोतलें, भर रही भी रही है मोटा भाई, भर के आ रही है। हाँ, ये देखो ढक्कन भी लगे हुए हैं इनको, तो मुख्तलिफ भर के भी आ रही चैम्बर हैं से साथ। गुजारा जाता है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यार ये बोतल जो है मुख्तलिफ सारी 1950 के चीज़ें बाद से मेरे ख्याल में expiry कोई मेंटेनेंस नहीं हुई इस फैक्ट्री पे।
अपग्रेड नहीं हुई, ऐसे कह लें। अल्लाह के आसरे पे चल रही है। 25,000 बोतल पर डे बनती है यहाँ पे, 25,000 वाकई में। हाँ जी, 25,000 ये इसका जो है इस लेबलिंग फैक्ट्री की मशीन प्रोडक्शन है, है। जहाँ पर लेबल वगैरह लगाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पर लेबल भी अच्छा, बड़ा लग गया तेजी से है, काम जो हो रहा है आगे से यार। गुजर रहे हैं। और यहाँ एक चेकिंग पॉइंट है कि कोई बोतल में कोई मसला वगैरह हो तो वो यहाँ पर सही कर दिया जाता है। अच्छा, प्लांट के बाद जब हम वापस आए तो ये भाई ये मुझे लग रहा है कोई कॉलेज टूर है इस टाइप ना, पता नहीं है क्या कर रहा है, हम लोगों लेकिन ने मेरे सेल्फी ख्याल ली क्योंकि ओवरऑल हम में यही था तकरीबन फैक्ट्री 30-40 टूर जी। यही हमारी पेप्सी की फैक्ट्री है। काफी शॉर्ट सा टूर था असल में ना। अगर हम दूसरी लेके आते ना, ये था फैक्ट्रीज का कंपैरिजन। अब फैक्ट्री जो थी वो हमने आपको दिखा दी कि भाई इस तरह पेप्सी की फैक्ट्री जो है पाकिस्तान में मेंटेन होती है और इस तरह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। प्लास्टिक की बोतल बनाते हैं खुद ही, जो है सारा निजाम मोटा मोटा आपको दिखा दिया कि इससे बड़ी फैक्ट्री नहीं होगी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में। बाकी जो होंगे वो लोकल पैमाने में, वो घर वगैरह में अनहाइजेनिक तरीके से बना रहे होंगे। हम वो जान के नहीं लेके आए। उसकी रीजन ये थी कि अगर हम एक तरफ वो ले आते, एक तरफ फैक्ट्री लेके आते, तो फिर हमारी ऑडियंस से हमें कहना था कि भाई आप जो कंपैरिजन है वो किस तरह करते हैं, अपने पाकिस्तान की इस तरह की साइड दिखाते हैं और हमारी इतनी हाई फाई साइड। पाकिस्तान की हमें जो वीडियो मिलती है हम वही निकाल के सामने लाते हैं। हाँ, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी कोई पाकिस्तान से दुश्मनी थोड़ी है। हम फैक्ट्स, बात ये है कि भाई फैक्ट्स में बात करनी है। 1950 की फैक्ट्री है और वैसे की वैसे ही है। अब खुद अंदाजा लगाए कि भाई 1950 के बाद, मेरा नहीं ख्याल, देख के तो ऐसे ही लग रहा है किसी लिहाज से अपग्रेड नहीं किया, किसी लिहाज से अपग्रेड नहीं किया। तो चलते हैं हम इंडिया की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इंडिया की जो बिहार की फैक्ट्री है वो कितनी मेगा फैक्ट्री होने वाली है। यहाँ 25,000 पर डे तैयार हो रही थी, वहाँ कितनी तैयार होती है, किस तरीके से तैयार होती है। सबसे बड़ी चीज ये देखनी है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या चीज है। तो चलते हैं इंडिया की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। पर मिनट कितनी? सॉरी टू से, मैं ना 1 मिनट में 800 बॉटल 800 1 मिनट में 800 बोतल अपनी थी 25,000 टोटल बोतल पर डे। यानी कि उसका तो वो दूर दूर तक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 1 मिनट में अगर 800 तो ये अगर 12 घंटे भी काम करें तो 1 घंटे में लगाओ ना, 1 घंटे में 48,000 बनती है। 1 घंटे में 48,000 बोतल। अब 48,000 को 12 के साथ 12 घंटे तो मैक्सिमम चलती ही होगी भाई। 48,000 बनती है अगर 1 मिनट में 800 हो तो। 1 मिनट में 800 और 60 मिनट होते हैं टोटल। अब 800 को 60 के साथ जरूर दे दो, 48,000। और अगर 12 घंटे चले तो 5,76,000 बोतल। ये एक दिन की सेल है, एक दिन की। यार हम तो ऐसे समझ लें कितने गुना पीछे हैं, 10-12 गुना पीछे हैं। 10-12 गुना क्या, 100 गुना के 25,000 का और 5 लाख का। यार देख लो बोतल पर मिनट। फैक्ट्री का यहाँ लगने से आपको क्या फायदा हुआ? यहाँ से पलायन घट गई है, लोग बाहर जाना बंद कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं घर के पास ही जॉब मिल रही है, मैं यही करूँ। जरूरी तो नहीं कि जब जब बिहार का जिक्र हो तब चर्चा केवल गरीबी, पलायन या यहाँ फैले सामाजिक सूचकांक के आधार पर पिछड़ेपन की हो। बात यहाँ फैले सामाजिक। ये बिहार है भाईजान, बिहार का ही वीडियो है, बिहार ही दिखा यार। ये बिहार में दरिया है यार। बिहार में वैसे सुनो ना न्यूज वगैरह में तो कहते हैं बिहार में गरीबी है, ये चीजें, बिहार डूब गया, ये हो गया, वो आ गया, सब बह गया, ऐसे हो गया। यार ये देख, स्ट्रक्चर इंफ्रा चेक करो यार। बिहार का जिक्र हो तब चर्चा केवल गरीबी, पलायन या यहाँ फैले सामाजिक सूचकांक के आधार पर पिछड़ेपन की हो। बात तो उन छोटे छोटे प्रयासों और बदलावों की भी हो सकती है जो इन छवियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो आइए हमारी इस खास सीरीज बैक टू बिहार में जरा तसल्ली से उन लोगों की कहानियों को सुना जाए जो अपने दम पर दुनिया भर में बिहार की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दम पर नए काम कर रहे हैं, नए काम के अवसर सृजित कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो यहाँ नौकरी पाकर खुश है या बाहर जाना चाहते हैं? खुश हैं। घर का बगल का नौकरी तो खुश नहीं रहेंगे। हम लोग को पीएफ करता है, काम करते हैं, खूब सुविधा भी है यहाँ, तो बहुत सारा हम लोग के लिए। यहाँ जिसका नेटिव रहता है वहाँ जॉब करें और इससे क्या होता है। ये इंटरव्यूज के आगे चलते हैं, थोड़ा फैक्ट्री के अंदर चलते हैं, विजिट करते हैं जी। किसी भी बेवरेज को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है पानी की। तो अच्छा, इधर कितने ब्रांड्स बन रहे हैं? इधर सिर्फ पेप्सी थोड़ी ना बन रही है।
यार पेप्सी बन रही है, ड्यू बन रही है, ये पता नहीं क्या है, स्ट्रिंग बन रही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है पानी की। तो वरुण बेवरेजेस में पानी निकाला जाता है ऐसे सबमर्सिबल्स के थ्रू। पानी निकालकर उन्हें टैंक्स में स्टोर किया जाता है। जहां मैं खड़ी हूँ ये एक टैंक है, ये अंडरग्राउंड टैंक है, मतलब इसके नीचे पानी को स्टोर किया गया है। कितना लीटर पानी सर आप लोग रोज इस्तेमाल करते होंगे? पर डे करीब 3000 के से अंदर ही रहता है। 3000 लीटर के किलोलीटर। जी चेक करो भाई, क्या इन्होंने क्या प्लांट लगाए हुए हैं यार। पानी तो शुरू होते ही खत्म हो जाता पहले है। हम वाटर ट्रीटमेंट सेक्शन में, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने हमारे वाले ने क्या ये फैक्ट्री टूर तो ना वो तो मेरे ख्याल में उसने जल्दबाजी में बस वो बन रही हैं निकल रही हैं, कोई डिटेल में एक चीज नहीं बताई यार उसने। ये फैक्ट्री है ना असल यार, ये हमारे प्रोसेस का प्लांट का कोल्डिंग के लिए बेवरेज के लिए मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें 90% हमारा वाटर होता है। तो फर्स्ट वी विल गो इनसाइड द वाटर ट्रीटमेंट एरिया। बेवरेजेस में 90% वाटर होता है। वाटर टैंक उत्ते हम पानी लेके प्री ट्रीटमेंट करते हैं। प्री ट्रीटमेंट के बाद फिर हम आरओ में लेते हैं। तो वो कहते हैं कि शुगर इसमें ऐड होती है, काफी ज्यादा शुगर ऐड होती है उसमें, वो टेस्ट वगैरह क्या कहते हैं उसे यार, वो टेस्ट होता है, वो सोडा टाइप जो होता है, फार्मूला वो ऐड करते आरओ हैं। से सारा पानी जीपीपी टैंक के थ्रू हम एक कॉमन हेडर में ले लेते हैं। कॉमन हेडर के बाद ये देखिए, इसको कहते हैं फैक्ट्री टूर। कॉमन हेडर से यहाँ से हमारा जिस लाइन को प्रोडक्शन हो रहा होता है कैसे तो वहाँ पे हम सब सेपरेट पानी देते हैं। सपोज एक मेरा प्रोसेस में आना है, सिर्फ प्रोसेस करना तो इस लाइन से जाएगा। बिल्कुल चीनी की स्मेल आ रही है इस कमरे में। अब वो तो हम आपको दिखा नहीं सकते। जैसे ही हम एंटर किए, जब घर पर पानी में चीनी घोली जाती है तो कैसी खुशबू आती है, बिल्कुल पूरा कमरा वैसे ही महक रहा है। जो हम शुगर बनाने में यूज करते हैं, यहाँ से शुगर लेते हैं, चेक करो, शुगर लेके यहाँ पे है भाई। प्लेस कर दिया जाता है। वो यहाँ हम पर एडवांस रॉ जो शुगर आती है उसको सैक किया जाता है। जी, ये रिफाइंड शुगर है। मार्केट की शुगर से 100 टाइम बेटर होता है। इसके बाद शुगर उधर जाती है और एस्टिमेट रॉ सिरप चेक करो यार, वो भी डायरेक्ट शुगर नहीं डाल रहे, पीसेस वाली, उसको भी रिफाइन किया हुआ है, उसको पीस के डाल रहे हैं भाई पाउडर फॉर्म में। मार्केट से 100 गुना ये बेटर है। 25 के ईच एट ए टाइम एक ही उसमें शुगर लेते हैं हम। इसमें पानी रहता है आरओ, हीटेड वाटर, नॉट रॉ वाटर। उसको हीट करते हैं हम। जो आरओ वाटर आपने हमें वहां दिखाया वो पानी यहाँ आता है। फिर जब पूरा शुगर हमारा पड़ जाता है तो उसको 80 डिग्री टेम्परेचर पे हम उसको 30 मिनट कॉन्टेक्ट टाइम देते हैं, जिसे आप चाशनी बोलती है। वो होता वही है, लेकिन 80 डिग्री से वो उसे लेस देन 25 डिग्री ले आते हैं। उसके लिए हमारा सिस्टम लगा, पीएचई लगी है, उसके थ्रू वो पास होता है ठंडा सिरप। तो जैसे शुरुआत में बताया था, वरुण बेवरेजेस की इस फैक्ट्री में पेप्सी भी बनती है, स्टिंग भी बनती है, स्लाइस भी बनती है, माउंटेन ड्यू भी बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है। तो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग लेवल ऑफ शुगर यूज होता है। आपको पेप्सी ज्यादा पसंद है यार? मुझे पेप्सी नहीं पसंद, मुझे कोक ज्यादा पसंद है भाई। मुझे कोका कोला जो है ना, वो उसका टेस्ट असल में इवन मच बेटर। कोका कोला एक तो उसका टेस्ट, हाँ, और ये ब्रांड जो हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलता भी तो कोक है ना, पेप्सी बहुत कम चलती है, बहुत कम शॉप्स में। हर प्रोडक्ट का अलग अलग लेवल ऑफ कंसंट्रेट होता है, मतलब जो बेसिकली सॉलिड मिक्स होता है। जैसे आप घर पे जब कोई शरबत बनाते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ होता है। सॉलिड और लिक्विड दोनों ही होता है। हाँ, तो मैं आसान भाषा में ऐसे समझ रही थी कि घर पे हम अगर कोई भी शरबत बनाने वाले होते हैं तो कुछ एक क्वांटिटी वो लेते हैं और फिर चीनी का सिरप लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं। तो वही उसी का ही एक बड़ा वर्जन स्टेप यहाँ पर होता है, बड़ा एंड एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन। मैनुअल इंटरप्शन यार ना के बराबर है। ओके, तो ये जो कंसंट्रेट यहाँ पर रखा है, ये तो आप लोग का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता होगा? बिल्कुल, हम भी नहीं जानते उसके बारे में। आप भी नहीं जानते, ऊपर कंपनी से ही आता है। अच्छा, ये थोड़ी सी आगे करते हैं यार, तो इंटरव्यूज चल रही हैं भाई, और इंटरव्यूज हम क्या करेंगे देख के। अच्छा, वो ऑरेंज कलर का भी थोड़ा आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये याद है। अब ये क्या चीजें पड़ी हुई हैं? ये वही टेस्ट जो डालते हैं। अच्छा, डिफरेंट रेड, ब्लू एंड गोल्ड। रेड ही पसंद है मुझे तो। नहीं, रेड ही सक्सेस हुआ है। रेड वाला वो पड़ा हुआ है। तो ये जो रेड वाला स्टिंग आप पीते हैं, उसका कंसंट्रेट देखो सबसे ज्यादा यही रखा हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो मैं समझ पा रही हूँ। इंडिया में स्टिंग बहुत चलती है यार, इसका है भाई। अच्छा यार, इनने प्रॉपर एक कैसे सेटअप के तौर पे ना, एक प्रॉपर उन्होंने जगह पे रखा हुआ है। ये क्या भयानक चिल्ड है? ये क्या चीज आ गई है? क्या चीज है भाई? यहाँ क्या रखा गया है? बूट का पल्प, नींबू जिससे बनता है, ओरिजिनल पल्प है नींबू का।
उसको किस टेम्परेचर पर रखना होता है? -18। अच्छा, वो -18 खटास है। जो डालते हैं, 1 मिनट नहीं खा रहा है जाएगा मुझसे यहाँ पर। -80 तो यहाँ डिग्री जो पे। निकालने आते हैं वो तो इसको खोल के ही निकालते होंगे। बैग अच्छा, सूट बैग पहन के निकालते हैं। बहुत जल्दी रखिए। ओए, बर्फ बनी हुई है, बर्फ बनी हुई है यार। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर इन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है? रेडी सिरप रूम है जहाँ पे हम फिनिश सिरप की यहीं पे बना देते हैं इसको। जब आप मिक्स कर दिया हमने कंसंट्रेट सिरप में, उसके बाद वो आ जाएगा पाइपलाइन के जरिए यहाँ से फिर थ्रू जाता है फिलिंग मशीन, यहाँ पे फिलिंग है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया रेडी सिरप। अब हम चलते हैं फिलिंग। ठीक। ये जो लाइन आ रही है ये सिरप आ रही है, राइट? तो हमने वहाँ टैंक में देखा, टैंक से सिरप आ गया। इसको बोलते हैं फैक्ट्री, इसको बोलते हैं प्लांट। इतना बड़ा प्लांट है यार। अपने वाले ने क्या किया? अपने वाले ने वो बोतलें घूमती दिखा दी। हाँ, एक तरफ से बोतलें जाती दिखा दी, एक तरफ से बोतलें आती दिखा दी, तो खत्म होगी भाई। लगता दिखा दिया भाई। बेटा भाई अपने पास ऐसी चीजें हैं ही नहीं तो दिखाए क्या? पतलू भाई, लाजमी बात कहनी होती है यार। पता है ना, जो चीज पता है वो यार। पतलू अपने पास पहले इस तरह के पर्दे में भी रहने दिया कर, पर्दे में रहने दो। पर्दे में तो वीडियो वाले में रखा है ना। पर्दा ना उठाओ, पर्दा तो उठ चुका है भाई। अब तो सारी चीजें भी तो खुल गया ना भाई। अब तो सारी चीजें खुल गई हैं भाई। देन वाटर की लाइन आई है, डायरेक्ट इसमें चली गई। हाँ। एक लाइन आ गई CO2 की। हाँ। तीनों जाते हैं अंदर। यहाँ पे एक हर प्रोडक्ट का डिफरेंट रेसिपी होता है, रेशियो होता है। वो रेशियो हमने प्रोग्राम में डाल के रखा है। हम जस्ट रेसिपी सेलेक्ट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो मिक्सिंग स्टार्ट हो जाता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। फिर ये जाता है फिलिंग मशीन में। यहाँ पे हम लोग बॉटल में बेवरेज को फिल करते हैं। ये जो प्रीफॉर्म है ये बड़े बड़े कंटेनर्स में आते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग स्टोरेज एरिया में हैंडलिंग करते हैं। ऐसे थोड़ी 1 मिनट में 800 बोतलें, स्पीड चेक करो अपनी तरफ से कैसे ऐसे जा रही थी, उसकी स्पीड चेक करो भाई। हमें तो अपनी फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग प्रीफॉर्म को फीड करते हैं और कन्वेयर के द्वारा प्रीफॉर्म यहाँ पे मशीन के अंदर एंटर करता है। जब ये प्रीफॉर्म मशीन के अंदर एंटर करता है तो हमें इसे हीट करना होता है, जिसे हम लोग लैंप से, जो इंफ्रारेड लैंप होती है उससे हीट करते हैं। प्रीफॉर्म हीट होके एक गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो ये क्रिस्टल हो जाता है। उसके बाद हम इसमें हवा फिल करते हैं, एयर फिल करते हैं, जैसे ये ब्लो हो जाता है। सेम लाइक बलून में जैसे फिल करते हैं माउथ से, यहाँ पे हाई प्रेशर एयर अप्लाई करने से ये बॉटल के फॉर्म में आ जाता है। हमने बॉटल बना लिया। बॉटल बनाने के बाद से हमें ब्रांडिंग के लिए लेबल लगाना होता है। यहाँ पे इसे लेबलिंग मशीन बोलते हैं। बॉटल्स के ऊपर लेबल को अप्लाई कर रहे हैं। ये 48,000 बॉटल पर आवर की स्पीड की चल रही है। इसके लिए 2 लेबल रोल लगे हुए, एक साथ 2 बॉटल्स पे अप्लाई हो रहे हैं। सर वो स्पीड आप सोच सकती हो कि 1 मिनट में 800 बॉटल निकल जाते हैं एक पलक टपर से। चेक करो भाई, चेक आप करो। ऐसे समझिए कि ये जो प्रीफॉर्म है इससे लेके जो फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसमें बॉटल भरी हुई है वो है 1 मिनट में 800 बॉटल, 800 बॉटल पर मिनट। ये देखो आपका फुल्ली क्लोज रूम है, इसके अंदर कोई जा नहीं सकता है। सारी ऑटोमेटिक मशीन है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, कोई हाथ से कोई काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ से बॉटल बाहर निकल के हमारे पैकेजिंग एरिया में चली जाती है, जहाँ पे हम बॉटल्स को पैक करते हैं, रैपिंग करते हैं स्ट्रिंग रैप में, क्योंकि हम एक बॉटल को मार्केट में लेके नहीं जा सकते, हमें बॉक्स फॉर्म में पैक करना होता है। हम लोग तुझे इतनी देर हो गई है हमारे साथ वीडियोस बनाते हुए, तुझे अभी नहीं लगता है कि भाई वो बंदे लगे होंगे? यार लेकिन उन्होंने इतने बंदे रखे किस लिए हैं? इतने वर्कर्स से यार ये बात तो सोचने वाली है कि अगर सारी समझ आ गई, वो मेंटेनेंस के लिए मैकेनिकल मेरे ख्याल सारा जो है ना वो मैकेनिकल थोड़ा बहुत वो मैनुअल वर्किंग में तो करनी पड़ती होगी, कमांड्स देनी है, कोई वो सेटिंग्स करनी है, और ये मशीनरी को मेंटेन भी करना है ना। और वो क्या कहते हैं एडमिन ऑफिस वाले, ये वो करेक्ट। एक पैक में 30 केस रखते हैं, 30 केस के लिए डिवाइड करते हैं 6 लाइन के लिए, 5-5 क्या होगा। और उसके बाद यहाँ से ये पैक के इकट्ठा ये अलग अलग कर दिए हैं। अलग अलग करने के बाद फिर मेरा क्या हुआ, क्या से रैपिंग हुआ। रैपिंग होने के बाद फिर वो टनल में चली गया। टनल में एक्चुअली क्या हीटर है, हीटर में क्या हुआ कि पन्नी मेरा चिपक जाएगी अच्छे से, पैकेजिंग मेरी हो जाएगी। ये पैकेजिंग हो जाने के बाद अच्छा उन्होंने एक चीज अच्छी की हुई है कि सारी चीजें कवर की हुई हैं भाई, कि किसी भी वर्कर का या किसी भी वर्कर का ऐसा इंसिडेंट ना हो, कोई उठाते हुए, कोई सेफ्टी पहला पर्पस है उनका। आउटफिट होते हुए फिर हमारे क्या है पैलेटाइजर में आती है। एक केस क्या है कि मैम यहाँ पर जो एक केस कोडिंग करते हैं, वहाँ पर मेरा कोडर मशीन लगा हुआ है। ये मेरा पूरा केस हो गया 1 2 3 4 5 6 5 लाइन हुआ, ये 25 ये 30 हो गया। अब मैं ऊपर में कोडिंग करूंगा, एक सेकेंडरी कोडिंग होती है, जिससे कारण हम लोग देख सकते हैं कि हाँ एक केस। अच्छा ये जो हमारी आगे वो पेप्सी वाली बनते दिखाएंगे कि नहीं? ज्यादा ब्रांड को हो रहा है ना, तो वरुण बेवरेजेस का क्या फायदा, मतलब इसे अगर आप जरा ब्रेकआउट करके समझाना चाहें तो कैसे? वरुण बेवरेज पेप्सी का नंबर 1 बॉटलर है
other than US. अच्छा जी, ये बाकी इंटरव्यूज ही चल रहे हैं, मैंने आगे भी थोड़ी सी बात की है, लेकिन ये सारे इंटरव्यूज चल रही है। बेसिकली हमारी फैक्ट्रीज का कंपैरिजन था, लेकिन वो तो कंप्लीट हो चुका है। मज़ा आया हमें इंडिया की देख के। यकीन करें, हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह, पाकिस्तान में उस तरह, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम पाकिस्तान की जितनी मर्जी हाई फाई चीजें देख लें, जब हम फौरन स्विच करते हैं इंडिया की तरफ तो भाई हमारे हम किसी यूरोप कंट्री में स्विच कर गए हैं, वो भी, हाँ वो भी बात है। और हमारे जो वो आइडियाज होते हैं, जो हमारी वो मेंटल में वो चीजें चल रही होती है ना ज़हन में कि भाईजान पाकिस्तान इतना वो शुक्र है, पहले से कुछ बेटर हो चुका है, वो सारी चीजें खाक में मिल जाती है, वो शुक्र भी खत्म हो जाता है हमारा ये देख के ना भाई। एक अब तो दोनों फैक्ट्री टूर लेके आए थे, अब तो कोई भेदभाव भी नहीं हमने किया, बिल्कुल नहीं किया। एक तरफ भेदभाव हम पहले भी नहीं करते, हाँ, लेकिन हमारे व्यूअर्स ये समझते हैं कि हम भेदभाव करते हैं। भाई मैं उनकी मेंटालिटी के लिए कह रहा हूँ ना कि भाई वो ना सोचें कि भाई हम पहले उनके साथ अपनी बुरी चीज तो दिखाते हैं, उनकी हाईफाई चीज दिखाते हैं। भाई जो है वो है, जो है वही हम दिखाते हैं। अब इससे बड़ी कोई पेप्सी की फैक्ट्री नहीं है पाकिस्तान में, और इससे बड़ी मेरे ख्याल बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं होगी, या ओवरऑल इंडिया में इससे बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं होगी। मेरे ख्याल में ये सबसे इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यार, जहाँ आप खुद देखेंगे एक, अगर अब ये 12 घंटे भी हमने सोचा है, पता नहीं क्या पता 24 घंटे काम करते हो, अगर 24 घंटे भी काम करते हो तो एक दिन की 10 लाख प्लस में बोतलें यार, बोतलें बनती हैं, बिल्कुल 11 लाख के करीब एक दिन की बोतलें, और महीने को 11 लाख के साथ जरूर दो, कहाँ बोतलें जाती हैं यार। तो इनकी सेलिंग है ना भाई, सेल है ना, इतनी तो होती होगी पक्की बात। एक्सपोर्ट क्या वो इंडिया में पूरी कर ले भाई, इतनी आबादी इंडिया में कहाँ पूरी होती है? इंडिया में तो वैसे भी इनकी हर सिटी में होगी ना, हर स्टेट में तो यार वो बात हमारी ठीक है, लेकिन ये एक्सपोर्ट वाला मेरा नहीं ख्याल है, अभी अदर सिटीज में करते होंगे, हाँ, लेकिन आउट ऑफ कंट्री नहीं करते होंगे। आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ कंट्री नहीं होता, ये इन कंट्री ही चलता है, नेशनल लेवल पे। हाँ, नेशनल लेवल पे काम चलता है, वही अगर क्वांटिटी पूरी कर लेना तो वही इनके लिए बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क होता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? आपने लास्ट में तो बहुत अच्छी लगी, बहुत जबरदस्त लगी, और फैक्ट्री देख के ना मैं यकीन माने मजा आ गया भाई। बड़ा प्लांट यार हमने नहीं देखा, इनको पाकिस्तान की फैक्ट्री देख के भी बड़ा मजा आया था यार। मुझे लगा था कोई पाकिस्तान की फैक्ट्री देख के यार 25,000, बड़े हैरान हो रहे थे, 25,000 बोतलें बनती है मोटा भाई, 25,000 हमें क्या पता यार। अच्छा, हमें पता ही नहीं, इनको पता था 25,000। तो आपने लाजमी बताना आपको किस तरह की लगी है वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई भी टॉपिक हो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर जी।